कहते हैं 60 के बाद जिंदगी शुरू होती है, और सच में ये बात जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा सही है। क्योंकि कई मर्दों के लिए यही वो समय होता है जब वो खुद को, अपनी सेहत, अपने शरीर, अपनी एनर्जी, अपनी जिंदगी की क्वालिटी को सबसे पहले रखना शुरू करते हैं। ये कोई राज की बात नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ अपनी चुनौतियां आती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जोड़ पहले जैसे चुस्त नहीं रहे, आपकी मांसपेशियां कमजोर लग सकती हैं। और ये तो बात ही छोड़ दीजिए कि एक लंबी सैर या रात की खराब नींद से उबरने में कितना समय लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये बदलाव अंत नहीं है। असल में ये एक नई और जबरदस्त शुरुआत करने का एक अच्छा मौका है, और वो शुरुआत है एक्सरसाइज। अब इससे पहले कि आप मुश्किल वर्कआउट के बारे में सोचें या ये सोचकर स्क्रॉल करने लगें कि ये आपके लिए नहीं है, मेरी बात सुनिए। 60 के बाद एक्सरसाइज का मतलब कड़ी मेहनत वाले रूटीन या बॉडी बिल्डर बनना नहीं है। यह है अपनी आजादी बनाए रखना, अपनी हरकतों में कॉन्फिडेंट महसूस करना, कम अकड़न के साथ उठना और ज्यादा एनर्जी और कम दर्द के साथ दिन बिताना। ये उन चीजों को करने के बारे में है जो आपको पसंद है, चाहे वो बागवानी हो, गोल्फ हो, घूमना फिरना हो या बिना सोचे समझे कुर्सी से उठना हो। चलिए बात करते हैं असली चीज की, ऐसी एक्सरसाइज जो आपके शरीर के लिए सही हो। इसे मुश्किल या दिखावटी होने की जरूरत नहीं है, बस इसे रेगुलर करना है। जैसे कि पैदल चलना, यह शायद सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन यह सब काम करती है। यह आपके जोड़ों पर आसान है, आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है और आपकी मांसपेशियों को अच्छे से जगाती है। आप अपने मोहल्ले में, मॉल में, किसी पार्क में, जहां भी आपको अच्छा और सुरक्षित लगे, चल सकते हैं। चाहे वो दिमाग साफ करने के लिए तेज चलना हो या रात के खाने के बाद आराम से टहलना हो, इसके फायदे अनगिनत हैं। नियमित रूप से चलने से वजन कंट्रोल में रहता है, दिल की सेहत अच्छी रहती है और आपका मूड भी अच्छा होता है। आगे बढ़ने में सचमुच कुछ तो बात है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रखने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, हमारी मांसपेशियां अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती हैं। यह अकड़न आपको तकलीफ, खराब पोस्चर और कभी कभी चोट भी पहुंचा सकती है, जिससे कुछ मिनट की रोजाना स्ट्रेचिंग से बचा जा सकता था। स्ट्रेचिंग आपके शरीर को शुक्रिया कहने का एक शांत और आरामदायक तरीका है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ धीमी हरकतें, ऊपर हाथ उठाना, कंधों को ढीला करना, पैरों और पीठ को स्ट्रेच करना, पूरे दिन आपके एहसास को बदल सकती हैं। स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करती है, जो मांसपेशियों की रिकवरी और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये पैर की उंगलियों को छूने या कुछ भी एक्सट्रीम करने के बारे में नहीं है। यह है अच्छा महसूस करने, चुस्त दुरुस्त रहने और रोजमर्रा के कामों को आसान और कम दर्दनाक बनाने के बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन 60 के बाद यह आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। आपको डंबल या फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपका शरीर का वजन शुरुआत करने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए पुशअप्स एक क्लासिक एक्सरसाइज है जो आपकी छाती, बाजुओं, कंधों और कोर पर काम करती है। अगर जमीन पर रेगुलर पुशअप्स मुश्किल लगते हैं, तो आप उन्हें दीवार या किसी ऊंची जगह पर करके मॉडिफाई कर सकते हैं। हर दिन कुछ रेपिटेशन भी समय के साथ बहुत फर्क डालते हैं। जरूरी है कंट्रोल के साथ करना। अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे और ऊपर करने से असली ताकत बनती है और बेहतर बैलेंस और पोस्चर के लिए आपका कोर मजबूत होता है। असली फायदा, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। सामान उठाने में, चीजें पहुंचने में, यहां तक कि खुद को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करने में। पैरों की ताकत और स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है, इसलिए अब बात करते हैं स्क्वैट्स की। सोचिए कि आप दिन में कितनी बार बैठते और खड़े होते हैं। यह असल में एक स्क्वैट है। इस हरकत को ट्रेन करने से यह आसान और सुरक्षित हो जाता है। अगर आपके घुटने पहले जैसे नहीं रहे, तो आप हमेशा कुर्सी पर बैठकर और कंट्रोल के साथ वापस खड़े होकर शुरुआत कर सकते हैं। यह आसान सी हरकत आपकी जांघों, हिप्स, ग्लूट्स और कोर पर काम करती है। ये वो मांसपेशियां हैं जो चलते, सीढ़ियां चढ़ते या ठोकर लगने पर आपको स्थिर रखती हैं। इन मांसपेशियों को मजबूत करना गिरने से बचने और आजादी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको स्मूथ और थोड़ी मजेदार एक्सरसाइज पसंद है, तो साइकिलिंग आपके लिए हो सकती है। साइकिल चलाना, चाहे घर पर स्टेशनरी बाइक हो
या सड़क पर असली बाइक, आपके जोड़ों पर जोर डाले बिना आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने का एक बढ़िया तरीका है। ये आपके पैरों को मजबूत बनाती है, स्टैमिना बढ़ाती है और वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। साथ ही एक रिदम में आना, म्यूजिक सुनना या अगर आप बाहर हैं तो हवा का मजा लेना अच्छा लगता है। आपको तेज या दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिन में कुछ मिनट ही आपको एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस कराने के लिए काफी है। और उन छोटी छोटी हरकतों को मत भूलिए जो आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। जंपिंग जैक्स आपको स्कूल के जिम क्लास की याद दिला सकते हैं, लेकिन वो आज भी एक वजह से हैं, वो काम करते हैं। लेकिन अगर आपके घुटने ठीक नहीं हैं, तो आपको कूदने की जरूरत नहीं है। आप बस साइड टू साइड स्टेप कर सकते हैं और अपनी बाजुओं को घुमा सकते हैं। ये लो इंपैक्ट वर्जन भी आपकी मांसपेशियों को एक्टिव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके शरीर को गर्म करता है। किसी भी तरह का कार्डियो थोड़ी मात्रा में भी आपके स्टैमिना और एनर्जी लेवल के लिए कमाल कर सकता है। अब एक चीज जिसे अक्सर हम उम्र बढ़ने के साथ अनदेखा कर देते हैं, वो है कोर। आपका कोर सिर्फ आपके एब्स नहीं है, यह आपके शरीर की ताकत और स्थिरता का केंद्र है। एक मजबूत कोर आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है, आपको संतुलित रहने में मदद करता है और आपको चोट से बचाता है। इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है प्लैंक। अब चिंता मत करिए, आपको इसे पूरे 1 मिनट तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है और आपको इसे जमीन पर करने की भी जरूरत नहीं है। दीवार के सहारे या किचन काउंटर जैसी किसी मजबूत जगह पर हाथ रखकर प्लैंक से शुरुआत करें। अपने शरीर को एक सीधी रेखा में रखें और जितनी देर तक आराम से हो सके होल्ड करें। समय के साथ आपका स्टैमिना बेहतर होगा और आप बेहतर पोस्चर और ज्यादा स्थिर कॉन्फिडेंट चाल देखेंगे। सबसे जरूरी बात यह याद रखना है कि एक्सरसाइज अच्छी लगनी चाहिए। इससे आपको ताकत मिलनी चाहिए, सजा नहीं। आप मैराथन के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। जब तक आप चाहें, आप जिंदगी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिना दर्द के बिस्तर से उठने के लिए, बिना सांस फूले सीढ़ियां चढ़ने के लिए, उन तरीकों से एक्टिव रहने के लिए जो आपको खुशी देते हैं। वो समुद्र तट पर टहलना हो सकता है, दोस्तों के साथ हाइकिंग करना हो सकता है या अपनी रसोई में नाचना हो सकता है। रूटीन को मुश्किल होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक दिन आप 20 मिनट टहलें, अगले दिन आप 10 मिनट स्ट्रेच करें और कुछ वॉल पुशअप्स करें, फिर उसके अगले दिन कुछ स्क्वैट्स करें। बात यह है कि अपने शरीर को अनुमान लगाने दें, अपनी मांसपेशियों को एक्टिव रखें और सबसे ज्यादा चलते रहें। रोज थोड़ा सा भी बहुत फर्क डालता है। और जैसे जैसे आपकी ताकत और स्टैमिना बढ़ेगा, आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा करने लगेंगे, क्योंकि चलना अच्छा लगता है। बेशक कोई भी नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, खासकर अगर आपको जोड़ों में दर्द, दिल की समस्या या सर्जरी हुई हो। लेकिन एक बार जब आपको हरी झंडी मिल जाती है, तो आपको हैरानी होगी कि आपका शरीर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ये चलना चाहता है, ये चलने के लिए बना है। और थोड़े धैर्य और थोड़ी नियमितता के साथ आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। 60 के बाद फिट रहना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान में जीने के बारे में है। यह स्थिरता के बजाय गतिविधि, अकड़न के बजाय ताकत और सीमा के बजाय खुशी चुनने के बारे में है। आपकी उम्र आपको परिभाषित नहीं करती। आप जिंदगी में कैसे चलते हैं, यह आपको परिभाषित करता है। और आज छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने लिए एक बेहतर कल बना रहे हैं। तो खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपनी बाजुओं को स्ट्रेच करिए और चलना शुरू करिए। आपके आगे बहुत जिंदगी है और आपका शरीर आपके हर कदम के लिए आपका शुक्रगुजार